बातों को पहचानती है। यानी वो हर एक बात जो प्रभु कहा है पहचाना थी कि प्रभु ये ने कहा है, ये करेगा कहीं नहीं, वो करेगा नहीं कहीं, ये चीज तुम करना और वो चीज ना करना। तो जो सच्ची भीड़ है प्रभु की हर एक बात को क्या है, पहचानती है और मानती है। और जो नहीं है फिर आनाकानी करे तो फिर भीड़ नहीं है, वो खाली स्वार्थ के लिए प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। काहे के बारे, स्वार्थ के बारे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए अब तुम्हें अपने आप को जांचो कि हम यीशु मसीह के जो भीड़ है, तो हम एक अच्छी भीड़ बने कि खराब बने। हालेलुया। अच्छी भीड़ यीशु मसीह यानी परमेश्वर का वचन जानती है कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है, हमें ऐसे चलना है, प्रभु ने ऐसे कहा है ना। हालेलुया। तो जो अच्छी भीड़ है वो कार्य करेगी, जो प्रभु को वचन, प्रभु को अपन चरवाहा समझती है और अपने चरवाहा की बात को मानती है, तो जो चरवाहा कहता है तो उसको वो मानेगी। हालेलुया। और सोचो कि जो फिर नहीं है तो फिर वो नहीं मानेगी। और हम सब प्रभु के भीड़ है, क्या है, प्रभु के भीड़ है, और वो हमारा चरवाहा है। अवश्य है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अगर आज्ञा को पालन करेंगे तभी भेड़ जाने जाएंगे। हालेलुया। और जब आज्ञा को पालन करेंगे, वचन को सुनेंगे, तब हम उस चराई में से जब चरेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे और तेजोमय रहेंगे। हालेलुया। क्या रहेंगे, तेजोमय। समझते क्या होता है, हमेशा अलर्ट, प्रभु के वचन के लिए, कार्य के लिए हमेशा अलर्ट ना। अगर प्रभु का काम आ गया तो हमारा चाहे कुछ भी बड़ा काम हो, हम उसको छोड़ करके जाना है। वो उसके भेड़ है तब, क्या उसकी भेड़ है तब। और नहीं अन्यथा देखिए आजकल बहुत से तमाम प्रकार के विश्वासी है, जैसे परमेश्वर ने 4 प्रकार की मिट्टी की बातें की है ना, तो तमाम प्रकार के विश्वासी भी है ना। तो विश्वासी देखिए कुछ ऐसे हैं कि कुछ आते हैं कि आए चला देखी प्रभु कौन है, अगर मार भला हो तो ठीक है, नहीं हो तो चले आओ बहन। हालेलुया। तो कुछ चंगाई के बड़े आवत हैं, और कुछ सोचत है कि यार चलो यीशु मसीह में चले, कुछ मिली, पगार मिली। हालेलुया। का मिली, पगार मिली। हालेलुया। आप सुनोगे बहुत से कहा करत हैं, यीशु मसीह में जा तो का मिलत है ना, पूछा करे जरूर तुमका पैसा मिलत है तब आज सब तुम जा करत। हाँ, तो कहे मतलब कुछ ऐसे लोग हैं। हालेलुया। तो कुछ ऐसा सुन करके तो वो लोग क्या है, अरे यार चलो हम। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सुनना है, बोलना नहीं है। क्या करना है, सुनना है। जब बोलना होगा तो बोलना, अगर कोई क्वेश्चन होगा तब बोलना, ठीक है। कोई सवाल होगा तब बोलना, पूछ लेना, सवाल आए तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है। बोलना मना नहीं है, लेकिन हमें ये ताकमा है कि हमें कहाँ बोलना है। हालेलुया। ठीक है ना। तो कुछ आएंगे, अरे यार वो कहत रहा कि यार पैसा मिला था, चलो चलिए यीशु मसीह में पैसा मिली ना। तो ये तो गलत फैमिलीजा हो गया, तो वो प्रभु जान के नहीं आवा। हालेलुया। तो और बहुत से है ना तमाम प्रकार के, अरे यार चला देखी का मजा आवत है ना, मजा ले बरेबरा कर। तो ऐसे तमाम प्रकार के विश्वासी हैं। लेकिन प्रभु का कहा कि मैं अपने इज़राइल के घराने के खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ और किसी को अन्य जाति को नहीं। हालेलुया। और खोई हुई भेड़ कौन, जौन यीशु को पाएगा और उनके वचन का जान ओका जानगा, ओके पालन करेला, वही खोई हुई भेड़ मिल गई। हालेलुया। और वही फिर उसकी सच्ची भेड़ है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। क्या कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, और जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो भीतर आएगा, बाहर जाएगा, चारा पानी दाना सब कुछ पाएगा। हालेलुया ना। और जो द्वार से आएगा तो क्या है, चारा पानी पावे करी, और कहूँ कैसे चढ़ तो पाई ना भेड़। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है, कहने का मतलब हम सबका वो द्वार। हालेलुया। तो हमें उसके वचन का पालन करना चाहिए अगर हमें अच्छी भेड़ बनना है तब। हालेलुया। हाँ,
और मैं चाहता हूँ कि हर कोई एक अच्छी भेड़ बनने की कोशिश करे और बन जाए। क्या करे? ताकि यीशु मसीह ने जैसे कहा कि तुम क्या हो? अब ज्योति हो, ज्योति में चलो, अंधकार में अब न चलो। कहे का मतलब जो पहले संसार में करते थे, सोचते विचारते थे, बात कहते थे, कार्य करते थे, अब वो सब क्या है? मिट गए। उसको क्या करो आप? बुला दो तुरंत। हालेलुया। और अब तुम्हें जो नया मिला है, अब उसके अनुसार उसमें बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। है ना? तो आप अच्छी भेड़ बनने की कोशिश करें, ठीक है। और एक अच्छी भेड़ कहता है ना, प्रभु कहती मेरी बातों को पहचानती है। हालेलुया। और जो पहचानती है वही फिर अच्छी भेड़ है, वही अच्छी तंदुरुस्त भेड़, हृष्ट पुष्ट भेड़। हालेलुया। आइए, अब मैं पिछले हफ्ते में सिखाया था कि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। कैसे? पता होना चाहिए। हालेलुया। क्या पता होना चाहिए कि प्रभु का दिन किसके समान आएगा? तो वो जब हम आपको पिछली बार बताए थी, जब दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय का 10 से, तो उसमें लिखा है कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया। और जेमा कहते कि आकाश के तत्व पिघल जाएगा, आकाश के तारे गड़ गिर जाएंगे, आकाश जाता रहेगा, और पृथ्वी पर के काम सब जाता रहेगा। हालेलुया। तो इन सब बात को जाना है आपको कि जब प्रभु के दिन आएगा तो ये सब ऐसा होगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि इन बातों को जो बहुत जरूरी है जानना, है ना? ना नहीं तो बाइबल क्या कहती है कि हम निकालेंगे, वचन से देखेंगे। मैं उसी के आगे से अब आपको मैं और बताऊंगा। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती 25 सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 29 से 31 तक। मत्ती 25 सुसमाचार 24 का 29 से 31 तक। हालेलुया। कि प्रभु का दिन जब आएगा चोर के समान है, कोई जान ना पाई। हालेलुया। तो अब कहता है कि जब उसका पुनरागमन होगा, यानी पुनः मतलब फिर से आएगा, जब जब दोबारा आगमन होगा, तो आप जान लीजिए उसका लक्षण कि जब ये हो ला गए तो जान जाओ कि प्रभु यीशु मसीह के दिन आ गया। हालेलुया। और हम आपको बताएंगे कि अब ये आपको जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद बताएंगे और प्रभु का वचन कि जब ये आएगा तो आपको कैसा रहना है। हालेलुया। बताए थे कि जब वो आएगा चोर के नाई, तो तुम्हारा चाल चलन कैसा होगा, और तुम किस रीत से उनकी बाट को जोहोगे, और उसके आने का यत्न कैसे करोगे। हालेलुया। ना? जी भैया पढ़ेंगे। मत 24 का 29 से 31 तक। ध्यान से सुनना, ठीक है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। जी। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। जी। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए। आमीन। आपने सुना ध्यान से। हालेलुया। क्या कहता है कि जब यीशु मसीह पुनः आएगा, हालेलुया, तो क्या क्या होगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने बहुत कुछ बताया। हालेलुया। कि ये चिन्ह है, ये है। कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा, जब अंत का दिन होगा, तो आकाश ऐसे सरक जाएगा जैसे तुम पत्र लपेटते हो ना, तो कई धोखे सरक जाते, जान नहीं पाते हो। तो वैसे ही कहता है आकाश ऐसे ही सरक जाएगी। यशायाह की 34 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है
कि आकाश ऐसे ही सरक जाएगी। जैसे तुम पत्र लपेटते हो ना, हाथ से छट जाता है, सरक जाता है, ऊपर कहीं से पकड़े रहते हो और तरे का चला जाता, तो वैसे ही ना आकाश तुरंत सरक गई, तुम जनाइन न पाई है। हालेलुया। तो यहाँ वही बातें क्या कहते हैं कि जब मनुष्य के पुत्र का पुनर्गमन होगा, यानी प्रभु यीशु मसीह का पुनर्गमन होगा, कहता कि उन दिनों में, कौन दिनों में? जब यीशु मसीह आएगा दोबारा। क्या है? जब यीशु मसीह पुनः आएगा। हालेलुया। कहता कि उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ एक बात और हमको मिलती है कि उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद, कहता कि उन दिनों में और क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। अब आप ये इमेजिन करिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्लेश के बाद तुरंत अंधियारा हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब ये सोचिए कि अब क्लेश होई, क्या है? प्रभु ने क्या कहा? कहा कि उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद, यानी यीशु मसीह के आने से पहले क्लेश होगा, कष्ट होगा, संकट होगा। बराबर। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगा? क्लेश होगा, कष्ट होगा, संकट होगा, मुसीबत होगा। हालेलुया। ना, वचन साफ नीचे बताता है, कहता कि उन दिनों के बाद, कहता कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, है ना, अंधियारा सा हो जाएगा, सूर्य अंधियारा सा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश, और सुनिए जी भैया, बस क्या है? सूर्य अंधियारा हो जाएगा। कहता है कि सूर्य अंधियारा और चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो जाएगा। जाता रहेगा मतलब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। क्या है? तारे आकाश से, कितना संभव की बात है। मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, बताओ, अपनी मन से बताइए कि जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो पहले क्लेश आएगा, और क्लेश के बाद तुरंत जैसे क्लेश खत्म हुई वैसे ही सूर्य अंधियारा हो जाई और चंद्रमा का प्रकाश जाता रही और तारागण गिरे पड़ेंगे। क्या है? तारा गिर पड़ेंगे। विश्वास है? करेक्ट। वचन लिखा, हर एक वचन, अगर विश्वास न हो तो विश्वास कर लो, परमेश्वर का हर एक वचन लिखा कहता है कि जब पूरा न हो जाए तो मैं से को बिंदु हटे वाला। तो हमें विश्वास करना है, करना है। हालेलुया। कि होगा। हालेलुया। क्या? विश्वास नहीं है तो करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अब तुम प्रभु को जान गए, उसके वचन को जान गए हो, लेकिन संसार नहीं जानता, उसका बड़ा संभव लागी। उसके लिए क्या है? बहुत कठिन है। कही अरे यार तुम फेंकते हो, क्या करे हो? तुम फेंक रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, कैसी असंभव बात तुम कह दियो जो हो कि नहीं कब हो, है ना। हालेलुया। वो नहीं जानते, इसलिए उनको क्या है? असंभव दिख रहा है। लेकिन अब हम अपने प्रभु को जान गए, उसके वचन को जान गए कि लिखा है कि कहता है कि जब तक जो मैंने वचन कह दिया है, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मैं सेको मात्रा एक बिंदु न हट पाई। हालेलुया। तो इससे पता चलता है कि नहीं, ये होगा। आकाश चला जाई, सूरज अंधियारा हो जाए, चंद्रमा चला जाए, तारे गिर पड़ी हैं। क्या है? तारे आ, आकाश से गिर पड़ेंगे। हालेलुया। और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां, ये आकाश की शक्तियां कौन है? बताओ, किसको पता है आकाश की शक्तियां हैं कौन? बताओ। इतने, एक भैया एक मिनट, ठीक है। आप इतने दिन से, कोई 3 साल से है, कोई 4 साल से है, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से है, विश्वासी प्रभु में है, और हर हफ्ते परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हर दिन वचन सुनते हैं। अब ये बताइए कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, क्या होंगी? हिलाई जाएंगी। तो ये आकाश की शक्तियां हैं कौन? मालूम तो होना चाहिए भाई ना, कि हम जानते हैं कि सूरज दिखा थे, वो का जानी थी,
चंद्रमा रात के दिखाते हम ओका जानी थी, तारागढ़ दिखाते हम उसको जानते हैं। पर जब ये आकाश की शक्तियां हैं दिखाई तो नहीं देता है, तो वो तो कहते हिलाई जाएंगी, वो हुआ हिलाई जाएंगे। तो अब ये आकाश की शक्तियां हैं कौन? हालेलुया। कौन है आपको पता होना चाहिए, ये आकाश की शक्तियां कौन है। हालेलुया। नहीं पता है तो हम बता देते हैं। आकाश की शक्तियां वो हैं जो इब्लीस की सेना है। क्या है? इब्लीस की सेना। हालेलुया। इब्लीस है उसकी सेना है। ये आकाश की, इब्लीस कहाँ से आया है? इब्लीस कहाँ से आया है? हालेलुया। ये इब्लीस यानी शैतान कहाँ से आया है? पता होना चाहिए। पता है किसी को तो बताए शैतान कहाँ से आया है। हालेलुया। नहीं पता है। वो स्वर्ग से आवा है। कहाँ से आवा है? स्वर्ग से आवा है। सबसे पहला दूत यही रहा स्वर्ग का, स्वर्ग दूत था। ये क्या था? सबसे पहला स्वर्गदूत जेका कहते कि प्रधान दूत ना, मैं कहने का मतलब सबसे मेन पहले अधिकारी यही न रहा। पहले परमपिता परमेश्वर, उसके बाद सारा अधिकार इसको दिया गया। और ये प्रभु के सामने खड़ा होकर के परमेश्वर की महिमा करता था। इसको शक्तियां दी गई थी, सारी शक्तियां। हालेलुया। क्या? सारी शक्तियां दी गई थी। हालेलुया। और चुप रहिए, बात आता है तो फिर खड़े होकर बता दीजिए, हम बैठ जाए।